सारदा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि कैसे आप जो ड्रॉप शिपिंग है वो स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या तरीके रहने वाले हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या क्या स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पता लग जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड या अलग अलग ऐसे तरीके जिससे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो एज ए पैसिव इनकम या अपनी पहली इनकम, ठीक है, जो भी एक्टिव इनकम पैसिव इनकम, तो दोनों तरीके से अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो ये चैनल पे बिल्कुल आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग काम कैसे करती है, ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस क्या रहता है, कैसे, ठीक है, क्या उसका इकोसिस्टम रहता है, क्या क्या बेनिफिट्स है ड्रॉप शिपिंग करने के, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग आपको स्टार्ट क्या करनी है, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, उन स्टेप्स में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे उसको करना है। फाइनली आपको वीडियो के एंड पे मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आप एक अच्छे ड्रॉप शिपर बन सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना जरूर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज यही कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। देखो यार, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, बहुत ईजी तरीके से आपको समझा देता हूँ ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। अगर आपने मेरी ड्रॉप शिपिंग वाली और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके फंडामेंटल क्या होते हैं, कितने प्रकार की ड्रॉप शिपिंग होती है, अगर आपको ये सारी चीजें और ज्यादा डिटेल में जाननी है तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर वीडियो बना दिया जिसका टाइटल है व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम कुछ खरीदते नहीं है किसी से, ठीक है। हम एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं ऑनलाइन, जहाँ पे हमको कुछ खरीदना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट किया, वहां से हम किसी और सप्लायर से कुछ प्रोडक्ट है लेके अपनी वेबसाइट के अपने स्टोर के ऊपर है जो लिंक करते हैं, ठीक है, और उसको प्रमोट करते हैं। अगर तो कस्टमर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, हमारे स्टोर के ऊपर आता है, हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आता है, उसको खरीदता है, ठीक है। उसमें हमने अपने ऑलरेडी जो मार्जिन है जोड़ रखे होते हैं, तो जैसे ही कस्टमर हमको ऑर्डर देता है तो हम जितने में सप्लायर हमको दे होता है उसको उतने पैसे देके एक डुप्लीकेट ऑर्डर दे देते हैं और सप्लायर डायरेक्टली उस ऑर्डर को पैक करवा के कहाँ पहुंचा देता है, कस्टमर पे। तो ये सिंपल सा ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें तीन लोग रहते हैं। क्या करते हैं तीन लोग, मतलब एक सप्लायर है, एक ड्रॉप शिपर है जिसका स्टोर रहेगा ऑनलाइन स्टोर, और एक है कस्टमर। तो ड्रॉप शिपर क्या करेगा, सप्लायर से सिर्फ उसका प्रोडक्ट है जो खरीदेगा नहीं। ड्रॉप शिपिंग में हमको जो प्रोडक्ट है खरीदना नहीं पड़ता, सिर्फ उसका कैटलॉग लेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, फोटोज लेंगे, वो सारी हम अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने स्टोर के ऊपर प्रमोट करेंगे, डालेंगे, लिस्ट करेंगे, फिर उसकी ऐड बना के उसको प्रमोट करेंगे, प्रमोट करके कस्टमर लाएंगे, कस्टमर हमारी वेबसाइट के ऊपर आके ऑर्डर बनाएगा, ऑर्डर वो उस रेट पे बनाएगा जो हमने फिक्स किए होंगे। जैसे कोई प्रोडक्ट है वो हमको सप्लायर तो 100 रुपए में दे रहा है, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको 200 300 जितना भी हमारा सारा चीजें खर्चा मिलाकर बनता होगा प्रॉफिट के साथ उतने पे उसको लिस्ट कर देंगे। कस्टमर वेबसाइट के ऊपर आके वही प्राइस देखेगा, उसको वो हमारी वेबसाइट के ऊपर ही ऑर्डर कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, जो कस्टमर ने ऑर्डर बनाया होगा वो सारी डिटेल्स सप्लायर को दे देंगे कि ये रहा आपका प्रोडक्ट, ठीक है, ये रहा, मतलब इस प्रोडक्ट को भेज दो इस कस्टमर को। उसको कस्टमर का एड्रेस दे देंगे, उसके जो बनते पैसे होंगे, जैसे 100 रुपए का प्रोडक्ट था उसको 100 रुपए दे देंगे। तो उसके बाद सप्लायर क्या करेगा, डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को पैक करवा के भेज देगा कस्टमर के पास, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। यहाँ पे आपको थोड़ा पिक्चर के साथ भी समझा देता हूँ कि कैसे ड्रॉप शिपिंग का जो पूरा प्रोसेस काम कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप रहता है वो ये रहता है कि आपको एक अपना ऑनलाइन स्टोर है जो क्रिएट करना है। आपका एक ऑनलाइन स्टोर रहता है, ऑनलाइन स्टोर पे आप जो प्रोडक्ट्स है लिस्ट रहते हैं उसको आप प्रमोट करते हैं अलग अलग जगह पे। कस्टमर आपका जैसे कि गूगल एड्स या फेसबुक एड, कहीं से आपकी एड देख के आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, आपके स्टोर के ऊपर आता है। स्टोर के ऊपर आने के बाद क्या करता है कि वो फिर वो सारा जो प्रोडक्ट है वो देखता है, उसको पसंद आता है, तो वो ऐड टू कार्ट करके उसको क्या क्या कर देता है, ऑर्डर कर देता है। वो ऑर्डर फिर आपके पास आ जाता है, आप एक डुप्लीकेट ऑर्डर है जो सप्लायर को दे देते हो, सप्लायर के पास वो डुप्लीकेट ऑर्डर और पैसे चले जाते हैं, तो सप्लायर उस ऑर्डर को पैक करके कहाँ पहुंचा देता है, कस्टमर को। तो ये सिंपल सा 5 स्टेप का प्रोसेस है जो ड्रॉप शिपिंग में काम करता है। तो ड्रॉप शिपिंग तो आपको समझ आ गई होगी, और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरी दूसरी वीडियो जाके देख सकते हो। और जो सबसे ज्यादा बात है कि ड्रॉप शिपिंग तो समझ ली क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करने से पहले उसके बेनिफिट्स तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी आप ड्रॉप शिपिंग को अच्छे से समझ पाओगे। इसके बेनिफिट्स ये रहते हैं, सबसे पहली बात तो यही कि लो कॉस्ट स्टार्टअप, जो कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में भी बताया। कोई चीज आपको खरीदनी नहीं पड़ती, आपको सिर्फ एक स्टोर है जिस स्टोर के आपको हल्के फुल्के पैसे देने पड़ेंगे। तो लो कॉस्ट स्टार्टअप है, 5-10 हज़ार रुपए में आपकी जो ड्रॉप शिपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपको पहले 5-10 हज़ार रुपए क्यों चाहिए अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए, क्योंकि आपको वेब होस्टिंग वगैरह उस सब के पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो आप फेसबुक ऐड या इंस्टाग्राम ऐड चलाने वाले हैं उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो लो कॉस्ट स्टार्टअप है जो कि 5-10 हज़ार में स्टार्ट हो जाता है। अगर आप ये सेम बिजनेस खुद करना चाहें दुकान वगैरह बना के, तो आपको कम से कम 10 से 20 लाख रुपए का जो खर्चा करना पड़ता है, जो कि
ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग के कॉन्सेप्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है। आप बहुत जल्दी ई कॉमर्स की चीज़ों वेबसाइट्स में मतलब ई कॉमर्स के बिजनेस में आ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम पैसे में, जहाँ पे आपको कुछ खरीदना भी नहीं है, जिसके कारण आपको कोई रिस्क नहीं रहता। तो यहाँ पे आपको लो कॉस्ट स्टार्टअप हो गया, वाइड प्रोडक्ट सिलेक्शन रहती है। अब जो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ना कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बेच सकते हैं एक वेबसाइट के ऊपर ही। आप 3-4 चीज़ों के सेक्शन बना के, जैसे शूज़, क्लोथ सब बना के, ठीक है, मैन वुमेन सब बना के, स्टोर्स बना के, अलग अलग पेजेस बना के, उस पर सारी चीज़ें प्रोडक्ट शेयर करके आप क्या करोगे, एक दो प्रोडक्ट है जो आपके बेस्ट प्रोडक्ट्स रहेंगे उसको लैंडिंग पेज पे रखोगे, सबसे मेन पेज पे रखोगे, उनकी एड्स चलाओगे, उनको प्रमोशन करोगे। अब जो लोग हैं वो ऐड देख के आपकी वेबसाइट पे आएंगे, उन प्रोडक्ट्स के साथ साथ वो दूसरे प्रोडक्ट्स है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये आपके पास काफ़ी बड़ी ऑप्शन रहती है कि आप वाइड प्रोडक्ट को मतलब सिलेक्शन मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो और उनको बेच सकते हो। उसके बाद अगली आपको कोई वेयर हाउस खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई दुकान खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी को सैलरी देने की टेंशन नहीं है, वो एक काफ़ी बड़ी बात है। उसके साथ साथ ही आपका रिस्क है जो इस प्रोडक्ट बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया 1-2 महीने बाद अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आप अगर बंद करना चाहते हो, या आपको कोई और बिजनेस मिल गया आप उसमें उसका आपका इंटरेस्ट है, इसको बंद करना चाहते हो, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं आपको रहने वाली कि आपको मतलब कि आपके पास बहुत सारा सामान पड़ा है उसको बेचना पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा लॉस में जाओगे। जब तक शायद अगर आप 1-2 महीने भी बिजनेस को कर लो तो इससे आप जितना आपने स्पेंड किया होगा 5 to 10,000 रुपीज़ वो आपका रिकवर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट 20-25 हज़ार तो आप उससे कमा ही लोगे। तो ऐसा मानो कि आपको कोई भी रिस्क नहीं है, एक भी रुपए का आपका जो नुकसान है नहीं होगा अगर आप इस बिजनेस को बंद भी करते हो। फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, घर पे बैठे बैठे आपको काम करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कई लोग ऐसा भी चाहते हैं, जैसे वो घूमने के शौकीन होते हैं तो उनको डिजिटल नोमैड टाइप का काम करना होता है, तो ये काफ़ी अच्छा काम है जो कि डिजिटल नोमैड्स बन सकते हो। आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, दुनिया के किसी कोने से बैठे बैठे ये काम कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, आप अपने अकॉर्डिंग जब आपका मन करे तब काम करो, नहीं कर रहा मत करो, जितने घंटे काम करना है उतने घंटे काम कर सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है। स्केलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अभी जैसे सपोज करो आपने इंडिया से ड्रॉप शिपिंग करनी स्टार्ट की, आप एक अच्छे ड्रॉप शिपर बन गए, अब आप सोच रहे हो कि मैं बाहर की मतलब जो कंट्रीज है उनको भी फोकस कर सकता हूँ, तो आप धीरे धीरे उनको भी फोकस करना स्टार्ट कर सकते हो। पहले एक कंट्री, फिर 2 कंट्री, 3 कंट्री, वैसे करके आप पूरे वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट जो अपने स्टोर को है फेमस करके उसके प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड वाइड बेच सकते हो। जबकि आपको कुछ भी खरीदना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, ऑर्डर्स लाने, ऑर्डर ला के सप्लायर को दे देने हैं। उसके आगे का सारी जो झंझट है वो सप्लायर हैंडल करेगा, उनको डिलीवर कराने की, उनसे ठीक है उनकी कंप्लेंट्स हैंडल करना, वो सब कुछ कौन करने वाला है, सप्लायर करने वाला है। लेकिन जो कस्टमर्स आपकी स्टोर से खरीदेंगे वो कंप्लेंट आपको करेंगे, वो सारी कंप्लेंट्स आपको हैंडल करनी है। लेकिन एट द एंड जो सारी बड़ी झंझट है उन प्रोडक्ट्स को रखने की, मैनेज करने की, ठीक है, वो सारे कौन करेगा, सप्लायर करेगा। उसके बाद अगली जो टाइम एफिशिएंसी इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है कि आपको फालतू की चीज़ों के ऊपर कोई टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता, जैसे कि नए नए एम्प्लॉय ढूंढने के लिए कोई टाइम नहीं स्पेंड करना, ठीक है, प्रोडक्ट को जो आपके जो सामान है उसको मंगाना, लोड अनलोड करवाना, उस सब की कोई टेंशन नहीं है। आपको सारा जो अपना ध्यान देना क्या करना है, अपना अपना सारा ध्यान आपको सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे देना है। जितना ज़्यादा आप मार्केटिंग अच्छी कर पाओगे उतने ज़्यादा आपके प्रोडक्ट सेल होंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट है जो मिल जाएगा। तो टाइम एफिशिएंसी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। वाइड इसकी जो मार्केट रीच है वो काफ़ी बड़ी है। तो जैसे कि आप जैसे अपने घर पे बैठे बैठे अब अगर आपने लोकल एक स्टोर खोला तो आप सिर्फ अपने शहर में बेच पाओगे, ठीक है, उससे ज़्यादा आपकी मार्केटिंग रहेगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन स्टोर से रीसेलिंग करते हो, मतलब ऑनलाइन स्टोर से आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, तो आप जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक बेच सकते हो, अपने शहर में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अपनी चीज़ें जो बेच सकते हो। तो ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। उसके साथ साथ आप नई नई चीज़ें हैं ना जो वो भी अपनी जो प्रोडक्ट टेस्टिंग है वो भी कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई चीज़ मार्केट में देखी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा बिक भी रही है, तो आप उसको अपनी अपने स्टोर में ऐड कर सकते हो, उसका प्रमोशन करके आप भी उसको ट्राई कर सकते हो। या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने जूते और इससे स्टार्ट किया था कपड़ों से, लेकिन ये अच्छा बिजनेस नहीं दे रहे, लेकिन कुछ ऐसे कूल गैजेट्स हैं जो अच्छे बिक रहे हैं, या फ़ोन अच्छे बिक रहे हैं, लैपटॉप में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो आप अपना बिजनेस को इमीडिएटली चेंज भी कर सकते हो बिना किसी लॉस के, ठीक है। इमीडिएटली सारे प्रोडक्ट्स आप नया सेक्शन बना के लिस्ट करके उसकी एड्स चला सकते हो, तो आपके पास उस चीज़ के जो ऑर्डर आने लग जाएंगे। ये काफ़ी बड़ी बात है। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी काफ़ी ज़्यादा लो है, आपको कोई इंप्लॉयज़ नहीं रखने, सारा काम आपको खुद करना है। सिर्फ आपको पे किसके लिए करना है, जो प्लेटफॉर्म फीस आपको देनी पड़ेगी और एड्स आप चलाएंगे उसके लिए, बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी, जिससे कि आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमेशा हाई रहने वाले हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग के रहते हैं। अब अगली बात आती है कि ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करने के सिंपल से छः स्टेप्स हैं जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब जब हम कर रहे हैं स्टार्ट कि ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, सिंपल से 6 स्टेप है जो आपको बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपके रहने वाला है नीचे सिलेक्शन। नीचे सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, आपको अपना प्रोडक्ट चूज करना है कि मुझे भाई बेचना क्या है। तो ये चूज करने के भी काफी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जिससे कि आपको डिसाइड करना है, जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी दिख पा रहे हैं। आपको ये सारे फैक्टर्स नोट कर लेना है, इसके अकॉर्डिंग आपको एक अपना प्रोडक्ट चूज करना है जिसको आप बेचना चाहते हैं। अब आप प्रोडक्ट कैसे चूज करेंगे, आपको मार्केट में रिसर्च करना है क्या चीज सबसे ज्यादा बिक रही है, क्या चीज की एड सबसे ज्यादा चल रही है, क्या चीज अभी मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस तो है लेकिन मार्केट में बिक नहीं रही, लेकिन ये यहाँ पे अवेलेबल है, इसको हम बेच सकते हैं जिससे कि अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। या आपको ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने जो आपको डे टू
लाइफ में लगता है कि हाँ यार ये ऑनलाइन तो अवेलेबल है, मेरे पास तो है, लेकिन बहुत लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता भी नहीं है। तो आपको मार्केट रिसर्च करनी है, ऐसे प्रोडक्ट है वो ढूंढने हैं। अब प्रोडक्ट भी आपको ना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ढूंढने कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। वो प्रोडक्ट आपने जब ढूंढ लिया तो उसके बारे में आपको उसका कॉम्पिटिशन एनालाइज करना है कि कितने लोग वो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अगर मैं भी ये प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करूंगा, क्या मेरा प्रोडक्ट बिकेगा भी या नहीं बिकेगा। जो ऑडियंस आप टारगेट करने वाले हैं उनको आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, कितनी बड़ी मेरी टारगेट ऑडियंस है। अब ऐसा ना हो कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया जो सिर्फ 2-4 लोग या मतलब बहुत कम टाइप के लोग हैं वो ही खरीदते हैं। अब ऐसा ना हो कि जैसे आपने कुछ बना दिया कि आप महंगे जूते बेचेंगे, स्नीकर्स। अब वो जो स्नीकर्स है, जो महंगे स्नीकर्स है, वो सिर्फ महंगे जो अमीर लोग हैं वही खरीदते हैं, जिससे कि आपकी टारगेट ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो आपको प्रोडक्ट ऐसा चूज करना है कि जिससे कि आपकी टारगेट ऑडियंस काफ़ी बड़ी रहे, और आपको ऐसा पता होना चाहिए कि ये अगर मैं प्रोडक्ट बेचूंगा तो ये टारगेट ऑडियंस है जो इसको खरीदेगी। तो आपको ऑडियंस को भी समझना है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट के बारे में भी समझना है कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा, कस्टमर को कितना ज़्यादा पसंद आएगा, ये प्रोडक्ट खराब नहीं होना चाहिए। तो प्रोडक्ट भी आपको अच्छे बेचने हैं, ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जो अच्छा भी होना चाहिए। उसके बाद उसकी प्रॉफिट एनालिसिस करनी है कि अब ये प्रोडक्ट तो पसंद आ गया, कस्टमर को भी बहुत पसंद आएगा, इसका सप्लायर भी अवेलेबल है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, इसको बेच सकते हैं, ये बिकेगा भी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अब ऐसा ना हो कि उसमें प्रॉफिट ही काफ़ी ज़्यादा कम हो कि अगर आपके जैसे दिन की 100 सेल हो रही है तो भी सिर्फ आप 1-2 हज़ार कमा पा रहे हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट भी चूज नहीं करना, आपको प्रोडक्ट भी ऐसा चूज करना है जिसमें कि प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा हो। उसका मतलब आपको जो सप्लायर से आ रहा है, रेट आ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा कम आना चाहिए, उसको आप महंगे पे करके बेच पाएँ। प्रॉफिट मार्जिन आपका बेसिकली अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप ऐसा नहीं हो कि आपने प्रोडक्ट ऐसा चूज कर लिया कि जिसका सप्लायर एक ही है, सप्लायर ही आपका रिलायबल नहीं है। अगर उस सप्लायर ने आपको प्रोडक्ट देना बंद कर दिया तो आपकी दुकान भी बंद हो जाएगी। तो आपको प्रोडक्ट ऐसा भी ढूंढना है जिसके मल्टीपल सप्लायर होने चाहिए। अगर किसी ने आपको प्रोडक्ट देने से मना भी कर दिया तो आप दूसरे सप्लायर के पास जा सके, या अगर किसी का खत्म हो गया तो आप कहीं और से मंगा सकें। तो आपको सप्लायर की रिलायबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। उसके बाद जो प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हैं उसके आपको यूएसपी ढूंढने पड़ेंगे कि क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है जो रहने वाले हैं। उसके बाद उनकी आपको ये भी देखना है कि ये प्रोडक्ट आज बिक रहा है तो ये कितने टाइम तक बिकेगा। ऐसा ना हो कि आपने कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चूज कर लिया जो आज 1-2 महीने तो बिक रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बंद हो जाएगा, तो उससे आपकी जो वेबसाइट है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा कि व्यूअरशिप जैसी चीज़ वो वाला प्रोडक्ट है जो ट्रेंड से बाहर जाएगा वो बिकना बंद हो जाएगा, तो उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी। आपको जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसको काफ़ी अच्छे से प्लान करना है कि आप इसको इस प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग करने वाले हैं, कैसे आप इसकी ऐड बनाने वाले हैं, कैसे आप इसकी ऐड्स चलाने वाले हैं। खुद आप अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कोई पूछेगा तो आप इसको क्या क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बताएंगे, आप इसको क्यों रेकमेंड कर रहे हैं, आप खुद यूज़ करते हैं नहीं। तो ऐसे सारे सवालों का जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो आपको तैयार रखनी है। अगला पॉइंट जो दूसरा पॉइंट रहता है अगर आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कि आपको अब आपने अपना प्रोडक्ट तो सिलेक्ट कर लिया, अब आपको उसके सप्लायर्स ढूंढने हैं। सप्लायर्स ढूंढने के भी काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, तो आपको रिलायबल और अच्छे सप्लायर्स ढूंढने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसके मल्टीपल सप्लायर्स हो, उन सप्लायर्स वो सप्लायर्स क्या क्या प्राइस दे रहे हैं वो आप सबको पता होना चाहिए। तो आपको अच्छे सप्लायर्स ढूंढने हैं। अब सप्लायर्स ढूंढ कह सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग की जो डायरेक्टरीज हैं वो बाय करके उनमें ढूंढ सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट कौन कौन बेच रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर तो या तो आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के, अगर वो इंडिया में ही वो प्रोडक्ट बन रहा है तो डायरेक्टली उसके मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जा सकते हैं कि हाँ हम भी आपका ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, कि आप हमको कॉन्ट्रैक्ट देंगे या आप हमको डीलरशिप देंगे, उनसे बात कर सकते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस, OLX जैसी वेबसाइट या मीशो जैसी वेबसाइट, इनके ऊपर जाके आप प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं कि क्या इन जैसी वेबसाइट्स के ऊपर जो ऑलरेडी अच्छे प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं अवेलेबल है तो गूगल सर्च करो कि दूसरे जो ड्रॉप शिपर्स है वो कौन कौन ये ड्रॉप शिपर है जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। गूगल सर्च से ढूंढो उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनसे बात करो। सोशल मीडिया है, लिंक्डइन से आप ढूंढ सकते हो कौन से अदर ड्रॉप शिपर्स है जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उनसे रिकमेंडेशन ले सकते हो कि आपने इनके सप्लायर्स कैसे ढूंढे थे, ठीक है। सिमिलर अगर आपका कोई प्रोडक्ट बेच रहा है वैसे ड्रॉप शिपर्स ढूंढ सकते हो, उससे पूछ सकते हो, उसको कह सकते हो कि क्या आप मुझे रिकमेंडेशन दे सकते हो कि कौन सा सप्लायर अच्छा रहेगा, उनसे मेरी बात करवा सकते हो। तो ऐसे करके आपको जो सप्लायर है ढूंढने पड़ेंगे अलग अलग, हिट एंड ट्रायल करके। काफ़ी सारे मेथड्स है लेकिन आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक सप्लायर मिलेंगे। और आपको एक ही सप्लायर ढूंढ के बैठना नहीं है, 2 या 3 अपने ऑप्शंस रखने हैं जो आपके पास सप्लायर रहने चाहिए उस प्रोडक्ट के। उसके बाद अगला स्टेप जो थर्ड स्टेप रहने वाला है, जो सबसे मेन स्टेप रहेगा जिससे कि आपकी सारी दुकान चलने वाली है, जैसे कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको एक अपनी अच्छी एक ऑनलाइन स्टोर है जो हैंडल करना है, जहाँ जिसके ऊपर कस्टमर आके सारे ऑर्डर करने वाले हैं, जिसके ऊपर आप सारी चीज़ें लिस्ट करने वाले हैं, जिसके ऊपर आपका सारी दुकान चलने वाली है। तो जितनी अच्छी आपकी दुकान दिखेगी उतने ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बेचेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छा ऑनलाइन स्टोर है जो अपना बनाना है। सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट चलती है कौन सी चलती है, शॉपिफाई चलती है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि शॉपिफाई, वू कॉमर्स, बिग विक्स, ठीक है, मैग्नेटो, 3D कार्ट,
वोल्यूशन, ठीक है, वेबली, काफी सारी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी ऑनलाइन वेबसाइट्स अपने स्टोर बना सकते हैं। सबसे ज्यादा फेमस यहाँ पे शॉपिफाई चलती है, तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप शॉपिफाई बना सकते हैं। मैं खुद भी जो अभी ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी लेटेस्ट इस वीडियो को बनाने के बाद मैं भी खुद अपना जो शॉपिफाई का स्टोर है उसको कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करूंगा। उसकी सारी वीडियो मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ कि मैं कैसे कैसे उसको कॉन्फ़िगर करूंगा, क्या क्या चीजें मैं डिफिकल्टी फेस करने वाला हूँ, सारी चीजें मैं एक वीडियो बना के उसमें बताने वाला हूँ। तो आपको अपना एक ऑनलाइन स्टोर है जो बना लेना है, उस पर सारी चीजें अच्छे से लिस्ट कर देनी है। आप शॉपिफाई के स्टोर कैसे बनाने, वो सारी वीडियोस यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डिटेल में अवेलेबल है, जिसको देख के आप अपना शॉपिफाई का स्टोर है जो बना सकते हैं, या अदर वेबसाइट जो भी आपको यूज़ करनी है, विक्स हो गया, विक्स भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जिसको आप यूज़ करके बना सकते हो। उसके बाद आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स है जो उस पर लिस्ट कर देने, सारे प्रोडक्ट्स डाल देने हैं, ठीक है। तो अब सारे प्रोडक्ट डाल दिए, हमारी दुकान तैयार है, प्रोडक्ट आ गए, सप्लायर मिल गया, सारे काम हो चुका है, 3 स्टेप हो चुके हैं। अब चौथा सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपका स्टेप रहने वाला है कि भाई अब दुकान तो बन गई, दुकान में सामान भी आ गया, अब इसको बेचना कैसे है। बेचने के लिए क्या आपको डिसाइड करना पड़ेगी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जितनी अच्छी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहेगी उतना ज़्यादा सामान है जो आपका बिकेगा। तो अब आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिसाइड करना है कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने वाले हैं। अब आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन रहती है, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड, यूट्यूब एड्स, ठीक है। उसके बाद आप अपनी एसईओ करके उसको कैसे करोगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, रेफरल प्रोग्राम्स चला सकते हो, वीडियो मार्केटिंग कर सकते हो, खुद अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो या इंस्टाग्राम वगैरह पे अपना पेज बना के उससे मार्केटिंग कर सकते हो। तो काफ़ी सारी ऑप्शन रहती है। तो आपको अपनी 1 या 2 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है जो चूज करनी है। मेनली जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी चलती है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स चलती है कि उसके ऊपर आप अपनी ऐड बना के, एक स्टोर बना के उस ऐड को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रन करते हो, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मिल जाता है। लेकिन अभी आपको टोटली डिपेंड, मैंने तो आपको सारी ऑप्शन बता दी, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है कि आप कैसे मार्केटिंग करने वाले हो। रिकमेंडेशन यही रहेगी कि शॉपिफाई पे ऐप बनाओ, वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स को लिस्ट करो और अपनी जो यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स चलाओ, जिससे कि काफ़ी एक ईजी प्रोसेस रहता है, आपकी चीज़ें हो जाती हैं। ये सुनने में तो आसान लग रहा है लेकिन इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटीज काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हम आगे आगे जब जैसे जैसे आप स्टार्ट करते जाओगे आपको पता लगती जाएगी। मेरी जर्नी को फॉलो करते रहना, तो आपको सारी दिक्कतों का सामना जो मैं करूँगा वो बताऊँगा, और उनके सोल्यूशंस मैंने कैसे ढूंढे, क्या क्या ढूंढे, वो आपको पता लग जाएगा, जिससे वो सेम दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिसाइड होगी। अब आपने एक अच्छी ऐड बना ली, उन एड्स को आप रन कर रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाए तो जो हमारा फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए तो उन ऑर्डर्स को हैंडल भी तो करना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट्स को आप डिलीवर कर पाओगे अच्छे से। अब आपको क्या करनी है, जैसे ही आपको ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाए तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रहना है। जैसे ही ऑर्डर आया इमीडिएटली आपको सप्लायर्स को वो ऑर्डर दे देना है, या जो आपका कस्टमर कोई सवाल पूछ रहा है तो उसके आपको जवाब देते रहने हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो वो ट्रांसपेरेंट और क्लियर कस्टमर को प्रोवाइड करना, जो भी आपके पास है झूठ बिल्कुल मत बोलना। और अगर कस्टमर आपको बोल रहा है जैसे कि ये प्रोडक्ट मुझे 5 दिन में चाहिए, क्या डिलीवर हो जाएगा, अगर आपको पता है कि वो प्रोडक्ट 7 दिन से पहले डिलीवर नहीं होने वाला है तो बिल्कुल रियल रहना कि बोल देना नहीं, 7 दिन से पहले डिलीवर नहीं हो सकता, चाहे आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाए। अगर कोई प्रोडक्ट आप किसी कस्टमर के पास जाता है, वो डैमेज निकला है या उसको पसंद नहीं आया या साइज छोटा बड़ा है, तो उसके जो रिफंड एंड रिप्लेस पॉलिसी है उसको ईजी रखना, उसको अच्छे से हैंडल करना ताकि कोई भी दिक्कत कस्टमर को ना आए। क्वालिटी कंट्रोल पे भी थोड़ा सा ध्यान देना। सप्लायर जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करो तो सप्लायर को बोलना कि प्लीज़ एक बार चेक कर लेना कि प्रोडक्ट सही से जाए, उसकी पैकिंग सही से जाए। तो क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भी ध्यान देना। कस्टमर को जब वो प्रोडक्ट डिलीवर हो गया तो उससे फीडबैक जरूर लेना, चाहे अपनी वेबसाइट के ऊपर चाहे वीडियो के थ्रू। उन फीडबैक्स को एक जगह पे स्टोर करके अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं पे प्रमोट करो, ताकि उस चीज़ का आपको हेल्प भी मिले और कस्टमर को भी ऐसा लगे कि हाँ, अगर उसको कोई दिक्कत आई है तो वो अपना फीडबैक शेयर करेगा, जिसको कि आप इंप्रूव कर सकते हो अपने फ्यूचर ऑर्डर्स के साथ। उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, जैसे कोई आपने प्रोडक्ट सही और डिलीवर किया था या कस्टमर ने वो प्रोडक्ट मंगाया था लेकिन अब कोई डिस्प्यूट हो गया किसी वजह से, XYZ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो गया, तो अब वो डिस्प्यूट हो गया तो आपको उसको प्रोफेशनली हैंडल करना है। वो प्रोफेशनली कैसे हैंडल करना है वो विद टाइम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर के साथ लड़ पड़े हो या कुछ, ठीक है, उल्टा सीधा बोल रहे हो। तो आपको उसको प्रोफेशनली हैंडल करना है ताकि जो आपकी गुडविल है वो खराब ना आए, और कस्टमर को टाइमली सारे अपडेट्स प्रोवाइड करते रहने हैं, जिससे कि कस्टमर को भी ऐसा ऐसा ना लगे कि आप उनके साथ कुछ फ्रॉड कर रहे हो या उन्होंने किसी गलत वेबसाइट से या किसी गलत बंदे से ऑर्डर कर लिया। तो कस्टमर सर्विस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट और जो 6th पॉइंट रहने वाला है जिससे कि आपका सारा बिजनेस लंबे टाइम तक सही चलने वाला, भी ये सारे 5 पॉइंट तो ऐसे है कि आपके 1-2 महीने में कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस को लंबा चलाना है, 1 साल 2 साल, जिससे आपका अच्छा पैसा भी बनता रहे, आपका प्रॉफिट भी होता रहे, आप लॉस में ना जाए, आपका बिजनेस भी चलता रहे, वो आपका ये 6 स्टेप रहने वाला है जो आपका रहने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताने वाला अगर आप कोई बिजनेस करने जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आपको अपना जो बिजनेस है स्टार्ट करते वक्त अपने बजट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कितने रुपए की आप ऐड चला सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, किससे आपको कितना बेनिफिट होने वाला है, ठीक है।
और कौन सी वेबसाइट आप अफोर्ड कर सकते हैं, कितना उसके लिए पर मंथ आप पे कर सकते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस एटलीस्ट 6-7 महीने चले। ऐसा ना हो कि आपने एक महंगी वेबसाइट खरीद ली और आपके पास सिर्फ पैसे 20,000 रुपये और आप उसके 2 महीने पैसे देके थर्ड महीने आपके पास अगर कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, कोई सेल ही नहीं हो पाई, तो आप उसको चौथे थर्ड महीने उसको बंद करना पड़े क्योंकि आपके पास इनफ प्रॉफिट ही नहीं आया। तो बजट का ध्यान बहुत रखना, उसके हिसाब से प्लान करना कि 6-7-8 महीने आपका बिजनेस अगर आप सेल्स अच्छे से कर भी नहीं पा रहे हो तो भी आपका बिजनेस है जो रनिंग में रहे, क्योंकि कोई भी बिजनेस 2 या 3 महीने में प्रॉफिटेबल नहीं होता, इतनी जल्दी आप पैसे नहीं कमा सकते। तो एटलीस्ट सेटअप होने में आपको चीज़ें सीखने में 6 से 7 महीने का टाइम लगेगा, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद आपको रिकॉर्ड्स है जो काफ़ी ज़्यादा रखने हैं, ठीक है, रिकॉर्ड पूरा रखना है कि आप कहाँ पे कितने पैसे स्पेंड कर रहे हो, वो आपको कितना रिटर्न दे रहा है, कौन कौन से आपको ऑर्डर आए, ठीक है, इस एक दिन में कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितना प्रॉफिट आ रहा है, सारी चीज़ों का आपका रिकॉर्ड है रखना चाहिए। स्ट्रेटजी, आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कोई प्रोडक्ट अगर आपको 200 रुपये का आ रहा है तो बिना सोचे समझे उसको 900-1000 रुपये में बेचने मत लग जाना। प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करना कि ये प्रोडक्ट अगर मुझे 200 रुपये में आ रहा है, मेरी एड्स के ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, उसके बाद ठीक है जितने भी मेरी वेबसाइट के ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, तो अगर पर ऑर्डर ठीक है इतना तो मेरा खर्चा हो गया, तो 100 प्लस 50 रुपये तो लगा लो, मतलब उस ऑर्डर के ऊपर मेरा ऐड का और वही खर्चा हो गया, तो 150 रुपये का तो प्रोडक्ट मुझे पड़ ही रहा है। तो ये प्रोडक्ट को मैं कितना 200, 250, 300 तक बेचूंगा, जिससे कि मुझे अच्छे ऑर्डर्स भी आ जाएंगे, कस्टमर भी सेटिस्फाई रहेगा और मैं भी प्रॉफिटेबल रहूंगा। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिसाइड करनी है। उसके बाद आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब ऐसा ना हो कि एक महीने में जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा सेल्स आई तो आपने जो उसका ऐड का बजट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, अब अगले महीने आपने उसको ट्रैक तो किया नहीं, जो सेल्स है वो तो कम हो गई लेकिन आपका ऐड का बजट बहुत ज़्यादा था। अब ऐसा होगा कि आपने कमाए सिर्फ 20 रुपये और स्पेंड कर दिए 40 रुपये, तो ये काफ़ी बड़ी आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट ध्यान रखना है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा आपको स्पेंड करना है, आपको ध्यान रखना है कि आना और जाने का पैसा इक्वल ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए कि इतना मैंने कमाया तो इतना मैं स्पेंड कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे प्रॉफिट भी बच रहा है और कैश का फ्लो में भी चल रहा है सही से। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से ध्यान देना। उसके बाद सप्लायर की जो पेमेंट टर्म्स है उसके ऊपर भी अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से बात करना कि जो सप्लायर है वो आपको कितने दिन में पैसे देगा, कैसे पैसे देगा, ठीक है, कितना उसका कितना वो कमीशन काटेगा, है जो भी इसके साथ टर्म्स रहने वाली है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, वो क्लियर रहनी चाहिए और उसी के हिसाब से आपका जो बिजनेस है टाइम टू टाइम चलते रहना चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको करनी है पूरी कि आपकी जो इन्वेंट्री है हमेशा अपडेटेड रहनी चाहिए। सप्लायर की इन्वेंट्री के साथ ऐसा ना हो कि कोई चीज़ है जो वहाँ पे तो आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन आपकी वेबसाइट पे स्टॉक में दिख रही है और कस्टमर ने उसकी प्री पेमेंट करके उसको ऑर्डर कर दिया, तो वो बहुत बड़ी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी कि अब चीज़ तो आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन आपके पास पैसे आ चुके हैं, तो आप कस्टमर को कुछ बोल भी नहीं पाओगे कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा कुछ ऑर्डर हुआ, ऐसी कोई गलती हुई तो आपके बिजनेस को काफ़ी बड़ा जो लॉस है वो हो सकता है। उसके बाद आपको प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस करते रहना टाइम टू टाइम कि इस महीने का कितना मार्जिन प्रॉफिट हुआ, इस महीने का कितना प्रॉफिट हुआ और उसको कैसे बढ़ाना है। प्रॉफिट मार्जिन का एनालिसिस करने से आपको है कि इस प्रॉफिट को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। वो स्ट्रेटेजीज आपको नई नई फाइंड करके प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस करके अपने प्रॉफिट को हर महीने बढ़ाते जाना है, अपनी सेल्स को बढ़ाते जाना है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाते जाना है। इमरजेंसी फंड हमेशा आपके पास रहने चाहिए, जैसे बाई चांस कोई आपके कस्टमर के साथ डिस्प्यूट हो गया, सप्लायर रिफंड नहीं कर रहा, तो आपके पास इमरजेंसी फंड रहने चाहिए कि चलो ठीक है अभी फिलहाल के लिए मैं कस्टमर को तो रिफंड दे देता हूँ, सप्लायर के साथ बाद में मैं देख लूंगा। तो आपके पास इमरजेंसी फंड अलग अलग डिस्प्यूट्स के लिए, अलग चीज़ों के लिए रहने चाहिए हमेशा। अगर जैसे कई बार आप लॉस में भी चले गए, ठीक है, आपकी सेल्स ही नहीं हुई, अब आपको एड्स चलानी है, आपके पास पैसे ही ना हो तो ये भी बड़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इमरजेंसी फंड आपके पास इतना रहना चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को हमेशा अप एंड रनिंग रख सके और आप कभी भी बैंक करप्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ें जिससे कि आप अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है जो स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे रहेंगे। कुछ लास्ट में जो आपको टिप्स देना चाहूँगा, एक सक्सेसफुल जो ड्रॉप शिपर है अगर आप वो बनना चाहते हैं तो आपको एक सबसे पहले तो जो मैंने बताया एक अच्छे से प्रोडक्ट चूज करना, उस प्रोडक्ट को चूज करके आपको अच्छे से उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करनी है, अपने कंपटीशन के बारे में जानना है, एक रिलायबल सप्लायर ढूंढना है और एक सप्लायर ढूंढ के नहीं बैठना, मल्टीपल सप्लायर ढूंढने हैं, प्रोफेशनल ऑनलाइन स्टोर बनाना है, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे स्टोर बनाने से नहीं चलेगा, प्रोफेशनल ऑनलाइन स्टोर बनाना पड़ेगा, फेसबुक एड्स वगैरह चलानी पड़ेगी, एड्स को यूज करना सीखना पड़ेगा, प्राइसिंग सही से रखनी पड़ेगी जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मार्केटिंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। रोज का आपका काम हुआ कि आपको इसको अच्छे से मार्केटिंग करनी है, जहां आपको मौका मिले, जैसे मौका मिले मार्केटिंग करना। तो उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट बिकने लग जाए, कस्टमर के साथ बहुत ज्यादा अच्छे रहना, कस्टमर सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करना, अपनी इन्वेंट्री को हमेशा अपडेटेड रखना, पेमेंट प्रोसेसिंग काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, मैक्सिमम ट्राई करना कि अपने कस्टमर्स को आप कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद अपना जो ब्रांड है उसको हमेशा बिल्ड करके रखना कि अगर हो सके तो जितनी बार आप मतलब करो तो जो प्रोडक्ट है वो आपके ब्रांड के नाम से बिके, ऐसा ट्राई करना। उसके बाद ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाता लेकिन ट्राई करें कि जो चीज़ बिक रही है वो आपके जो ब्रांड है उसके नाम से बिके, ताकि फर्दर कोई चीज़ अगर कोई किसी को रेकमेंड करे तो आपके ब्रांड का नाम है जो रिकॉग्नाइज हो। उसके बाद
चीज़ों को रेगुलरली मॉनिटर करते रहना, कितनी बिक रही है, कितनी रिटर्न हो रही है, क्यों रिटर्न हो रही है, क्या क्या कंप्लेंट्स है, वो आपको मॉनिटर करते रहना है। कस्टमर को हमेशा ऐसा ट्राई करना कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आया है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है, ठीक है, आपके पास आया है कस्टमर सर्विस, आप एक बार अगर वो आपके पास प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है तो ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढो जिससे कि आप उसको अपना रेगुलर कस्टमर बना पाओ, आपके पास वेबसाइट के ऊपर वो दोबारा दोबारा विजिट करके आपकी वेबसाइट के ऊपर चीज़ें खरीदे, ठीक है। तो कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद आपको अडेप्टिव एंड इनोवेटिव बनना पड़ेगा कि अगर आपके आसपास सेम प्रोडक्ट कोई और बेच रहा है, वो अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है जिससे कि आपको दिन के 100 ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन उसके पास 1000 आ रहे हैं, तो आपको उसको देख के सीखना पड़ेगा कि ये ऐसा क्या कर रहा है, उसको देखना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा। तो अडेप्टिव एंड इनोवेटिव बनना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि काम आपको हर रोज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन आप छुट्टी मार रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। अगर आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट, ऐसा मार्जिन कमाना चाहते हो तो आपको रेगुलर है जो काम करना पड़ेगा, रेगुलर इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी और पेशेंस रहना पड़ेगा। अगर आप पेशेंट नहीं है तो आपका ये जो बिजनेस है बिल्कुल भी सही नहीं चलने वाला, क्योंकि इसको सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब सेटअप हो जाएगा, जब आपको चीजें आ जाएंगी तो ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और आप इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं कि आप जितना सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी टिप्स थी अगर आप एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर बनना चाहते हो। सारा प्रोसेस लाइन वाइज मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।